प्रणाम देवभूमि देवरिया। आज मैं एक विशालकाय वट वृक्ष के नीचे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि हमारा जनपद ही ऐसे वृक्षों से परिभाषित होता था। देवभूमि देवरिया में देवारण्य था। यहाँ पर ऐसे वृक्ष थे जिसके नीचे तपस्वियों ने तप किया, तब ऋग्वेद यजुर्वेद ऐसे वेदों का संचार हुआ। यहाँ बड़े बड़े मुनि, जिसमें शांडिल्य ऋषि, गौतम ऋषि ऐसे मुनि थे जिन्होंने इस प्रकार की रचना की। आज भी भारतीय संस्कृति उसी के ऊपर टिकी हुई है। और इस संबंध में इस पूरे क्षेत्र से प्रभावित राजा बाबू की एक फिल्म है जो कि हमारे मंदिरों की पूरी एक तरह से संरचना बताती है। इसको आप लोग अवश्य देखिए। इससे हमारे क्षेत्र का नाम पूरे देश भर में जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, मां सरयू के पावन तट पर बसी अयोध्या नगरी से पूरब, काशी से उत्तर, पर्वतराज हिमालय से दक्षिण और नारायणी नदी से पश्चिम की ओर प्राचीन काल में दूर दूर तक जो फैला घना अरण्य था उसे देवारण्य के नाम से जाना जाता था। देवारण्य ऐसा वन था जहां विभिन्न ऋषियों मुनियों ने तपस्या की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋषि शांडिल्य, ऋषि गौतम, गर्ग, भृगु एवं वत्स ऋषि सहित कई सिद्ध संतों के आश्रम इसी देवारण्य तपोवन में स्थित थे। शांडिल्य ऋषि के वंशज वर्तमान समय में बरपार, रामनाथ देवरिया, देवरिया खास आदि गांवों में आज भी निवास करते हैं। इसी प्रकार सभी ऋषियों के वंशज वर्तमान में विभिन्न गांवों में निवास करते हैं। पौराणिक स्रोतों से विदित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुश की राजधानी कुशावती, जिसे वर्तमान में कुशीनगर के रूप में जाना जाता है, यहीं अवस्थित थी। ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी क्षेत्र से महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा करने हेतु राम लक्ष्मण को लेकर हरिहर क्षेत्र की ओर गए थे। पुराणों के अनुसार प्राचीन नारायणी नदी में ही गजग्राह का युद्ध हुआ था और भगवान विष्णु ने गज के प्राणों की रक्षा की थी। यह तपोवन अपनी दैवी एवं प्राकृतिक संपदा के लिए सदा से ही आदरणीय रहा है। जल से प्रकट हुए ब्रह्मर्षि देवरहवा बाबा मां सरयू की धारा में मचान पर साधना में लीन रहा करते थे। देवरहवा बाबा की उम्र आज भी रहस्य है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बचपन में अपनी मां के साथ बाबा के दर्शन किए थे। बाबा ने कहा था कि ये बालक एक दिन भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठेगा। राष्ट्रपति बनने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा को पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की। देवराहा बाबा की उम्र 900 वर्ष मानी जाती है। जन सेवा एवं गौ सेवा को सर्वोच्च धर्म मानने वाले बाबा हमेशा कहा करते थे कि भारत भूमि की दिव्यता का प्रमाण है कि यहाँ भगवान राम एवं कृष्ण ने अवतार लिया है। यह देवभूमि है। इसकी सेवा और रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। ऋषियों मुनियों का यह सुरम्य तपोवन देवारण्य ही वर्तमान देवरिया है, जिसे देवभूमि की संज्ञा से संबोधित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देवरिया का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां मंदिर हों। देवभूमि देवरिया में अनेकों प्राचीन एवं सिद्ध मंदिर हैं, जिनके दर्शन मात्र से आध्यात्मिक सुख एवं आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। देवरिया की अधिष्ठात्री देवी देवरही माता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवरिया का अस्तित्व सीधे सिद्धपीठ देवरही मंदिर से जुड़ा है। नगर के उत्तर की ओर जंगलों में खुदाई के दौरान देवी के 2 चरण मिले। कालांतर में इन चरणों की पूजा एक पिंडी के रूप में की जाने लगी। सैकड़ों वर्षों तक देवी के चरणों की पूजा के उपरांत देवी देवरही का विग्रह
इन चरणों पर स्थापित किया गया। संत मौनी बाबा ने यहां बहुत दिनों तक साधना की। देवरही शक्तिपीठ 200 से अधिक वर्षों से पौहारी महाराज की देखरेख में संचालित हो रहा है। जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अहिल्यापुर दुर्गा मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। गोरखपुर से छपरा तक अंग्रेजी सरकार रेलवे लाइन बिछा रही थी। रेलवे लाइन को माता की पिंडी से होकर गुजरना था। रोज रेलवे लाइन बिछती और रात में स्वतः उखड़ जाती थी। यह क्रम कई सप्ताह तक चला। आधी रात को अंग्रेज अफसरों को यह अनुभूति हुई कि कोई अदृश्य शक्ति पिंडी के पास रेलवे लाइन न बिछाने की बात कह रही हो। अतएव अंग्रेज अफसरों ने मां अहिल्यापुर के शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार कराया और मंदिर से 100 मीटर हटकर पटरी बिछाई। नवरात्र में दूर दूर से भक्त यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मां सभी का मंगल करती है। लाहिल पार माता मंदिर में मां दुर्गा अपने पिंडी स्वरूप एवं अद्भुत विग्रह स्वरूप में विद्यमान है। यह मंदिर देवरिया मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गायत्री शक्तिपीठ देवरिया का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पूर्णतया वेद माता गायत्री को समर्पित है। यहाँ व्यक्ति के गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक वैदिक जीवन से संबंधित सभी संस्कारों का प्रतिपादन किया जाता है। गायत्री मंदिर युग परिवर्तन के प्रणेता श्री राम शर्मा आचार्य की संस्था का हिस्सा है। छोटी गंडक नदी के किनारे भटनी में स्थित जंगली जालपा मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। आज से 250 वर्ष पहले यहां जंगल में माता जालपा की प्रतिमा जमीन से प्रकट हुई थी। जालपा मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मठिया माता मंदिर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक घंटे इसी मंदिर में बंधे हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि जिनकी मनोकामना पूरी होती है वे घंटे बांधते हैं। देवरिया नगर के मध्य में कतरारी खोरा राम मार्ग पर अमेठी माई का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। प्राचीन काल में यहाँ घने जंगलों के बीच बंजारों का निवास स्थल था। जमीन से उत्पन्न काली माई के विग्रह को बंजारों ने स्थापित कर पूजा अर्चना प्रारंभ की। सच्चे मन से मांगी गई सभी मनोकामनाएं अमेठी माई पूरी करती हैं और भक्त हलवा पूड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देवाधिदेव महादेव का पावन धाम दुग्धेश्वर नाथ, जिसे हम सभी छोटी काशी या लहुरी काशी के नाम से जानते हैं। दुग्धेश्वर नाथ शिवलिंग उज्जैन के ज्योतिर्लिंग का उपलिंग माना जाता है, जिसे छूने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। प्रमाणित है कि ईसा से 332 वर्ष पूर्व महाराज दीर्घवाह के पुत्र ब्रजभान अपनी सेना के साथ अयोध्या से पूरब रुद्रपुर के जंगलों में गए। ब्रह्मबेला में उन्होंने देखा कि एक गाय एक स्थान पर नित्य प्रति अपने थन से दुग्ध की धारा गिरा रही है। उस स्थान की लगातार खुदाई करने पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए और राजा ने रुद्राभिषेक कराया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुग्धेश्वर नाथ स्थल दधीची एवं गर्ग मुनियों की तपोस्थली रही है। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर मझौली राज में स्थित है दीर्घेश्वर नाथ मंदिर। यह मंदिर द्वापर कालीन है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तीसरे पहर में पूजन के लिए आते हैं। सुबह जब मंदिर का कपाट खुलता है तो बेलपत्र और सफेद कमल के पुष्प शिवलिंग पर चढ़े मिलते हैं। महेन स्थित बाबा महेंद्रनाथ शिवलिंग भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। देवरिया का सोहनाग स्थल परशुराम धाम के नाम से जाना जाता है, जहां अति प्राचीन भगवान परशुराम की मूर्ति एवं स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान परशुराम मंदिर परिसर में
चमत्कारिक कमल सरोवर है जिसमें स्नान मात्र से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। देवरिया जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बिहार राज्य की सीमा पर सोहगरा धाम स्थित है। श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद में वर्णन है कि द्वापर युग में राक्षस राज बाणासुर ने इस बाबा हंसनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बाणासुर की साधना से प्रसन्न होकर विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ। महादेव की कृपा से बाणासुर को 10,000 भुजाएं और करोड़ों हाथियों का बल प्राप्त हुआ। इस मंदिर की एक और बात विशेष है कि एक तरफ की सीढ़ियां उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, तो दूसरी तरफ की सीढ़ियां बिहार राज्य की सीमा में हैं। देवारण्य में ही त्रेता युग का कुबेर स्थान मंदिर भी स्थित है। कुबेर ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की है। पड़रौना के राजा भूप नारायण ने कुबेर स्थान मंदिर का निर्माण कराया था। जो सच्चे मन से इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना करता है उसे भगवान कुबेर धन धान्य से भर देते हैं। कुछ दूरी पर स्थित है मदनपुर मंदिर और डमूर स्थान मंदिर। देवभूमि देवरिया में बाबा सोमनाथ का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवों के नगरी देवरिया में श्री चतुर्भुजी नारायण स्वयं विद्यमान है। ठाकुर जी के स्वयंभू विग्रह की सेवा के लिए श्री हनुमान जी महाराज साक्षात रूप से बारीपुर धाम में निवास करते हैं। बारीपुर हनुमान मंदिर 500 वर्षों से अधिक प्राचीन है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ माया का वश नहीं चलता। जो भी भक्त बारीपुर मंदिर में श्री हनुमान जी से अपनी समस्या कहता है उसकी समस्या समाप्त हो जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। देवरिया मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर बनियानी गांव में स्थित है वीर बजरंग बली की 51 फीट ऊंची प्रतिमा। देवरिया नगर में मनोकामना पूर्ति हनुमान मंदिर राघव नगर में स्थित है। प्राचीन राम जानकी मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण सहित विराजित है, जहां भक्त हनुमान सेवक स्वरूप विद्यमान है। नगर में दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित तिरुपति बालाजी का मंदिर है जो भक्ति वाटिका के नाम से विख्यात है। पूरे पूर्वांचल में यह इकलौता तिरुपति बालाजी का मंदिर है। वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। नगर के मध्य में श्याम मंदिर अवस्थित है। सालासर बालाजी का साक्षात विग्रह हमें शक्ति प्रदान करता है। देवारण्य की हर दिशा ऐतिहासिक व पौराणिक यशोगान करती है। जहां एक और प्राचीन गुप्तकालीन सूर्य मंदिर अवस्थित है जो भगवान भास्कर की स्वर्णिम किरणों का प्रकीर्णन करती है, तो वहीं दूसरी ओर पत्थरहट का प्राचीन शिव मंदिर ठाकुर द्वारा जो अपनी प्राचीनता की कहानी मानो अपनी ही जुबानी कह रहा हो। कहीं कुलकुला देवी, वन देवी, काली माई के रूप में विराजमान हैं, तो कहीं बाबा मणिनाथ, बाबा पुरेंद्रनाथ और गंगाधर बाबा ब्रह्म रूप में अपना आशीष हमें दे रहे हैं। कहीं देवामन माई मंदिर और हीरामती भवानी मंदिर शक्ति पुंज स्वरूप अपनी विशिष्टता को दर्शाते हैं, तो कहीं शिवघाट, सलेमगढ़ शिव मंदिर एवं नर्मदेश्वर शिव मंदिर महादेव की महिमा गाते हैं। कहीं पैकोली कुटी का विशाल सरोवर नैसर्गिक रूप से आत्मिक शांति की अनुभूति कराता है, तो कहीं पौहारी महाराज आश्रम, भरतरी दास आश्रम, बाबा राघव दास आश्रम हमें मानवता का उपदेश सुनाता है। सनातन धर्म के अतिरिक्त देवारण्य कालांतर के विभिन्न धर्मों का भी संदेश हमें ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से देता है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्राचीन तीर्थ भी देवारण्य के अंतर्गत ही अवस्थित रहे। बौद्ध ग्रंथ महानिर्वाण सुक्तम के अनुसार हिरण्यावती नदी के समीप कुशीनारा के शालवन में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध धर्म के उपासकों के लिए कुशीनगर एक महान तीर्थस्थल है, विपश्यना ध्यान केंद्र, शांति का प्रतीक है। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत का जन्म देवारण्य स्थित काकंदी
वर्तमान खुखुंदू में हुआ था, जो जैन धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सनातन के गौरव व आध्यात्मिक उन्नति को सजोए देवारण्य क्रांति और दर्शन की भी भूमि रही है। जहां एक ओर बाबा राघव दास का दर्शन है, तो वहीं दूसरी ओर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की क्रांति। विश्व इतिहास में सबसे कम उम्र में जहां मां भारती के लिए बलिदान का गौरव रामचंद्र विद्यार्थी को प्राप्त है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में ग्राम पैना के बलिदानियों की क्रांति ने संपूर्ण देश को झकझोर दिया, जहां 600 से अधिक वीरों ने अपनी आहुति दी। वहीं इस क्रांतिकारी भूमि की वीरांगनाओं ने जल समाधि ले ली। भारतीय इतिहास में वीरांगनाओं के जल जौहर की यह सबसे बड़ी घटना है, जहां 300 से अधिक वीरांगनाओं ने मां सरयू के जल में जल समाधि ले ली। ग्राम पैना का शहीद स्मारक इन शहीदों की कहानी गर्व से सुनाता है। सतीहड़ा माता मंदिर हम सभी के लिए वंदनीय है, जहां मां भारती के लिए हमारी माताओं ने बलिदान दिया। ऐतिहासिक धरोहरों में मझौली राज स्टेट, 87 नरेश स्टेट, दिलीप नगर स्टेट सहित अनगिनत प्राचीन स्मारक व भवन देवभूमि देवरिया की भव्यता और प्राचीनता की कहानी कहते हैं। अनगिनत सिद्ध पीठों एवं सिद्ध आश्रमों की इस पावन देवभूमि देवरिया को अपनी जन्मभूमि के रूप में प्राप्त करना हमारा निज गौरव है। आर्यावर्ते भारतवर्षे देवारण्ये वास का भाग्य मिले, यह देवभूमि है स्वर्ग सदिश, यहाँ कोटि जन्म सौभाग्य मिले। हे देवभूमि देवरिया, हमारे हृदय में सदा यही भावना निवास करती है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जय श्री राम। प्रणाम देवभूमि देवरिया। देवरिया ऐसी जगह है जहाँ पर इतिहास भी है और आधुनिकता भी है, और मेरे पीछे खड़ा हुआ विशाल वटवृक्ष इस बात का साक्षी है कि इस नई आधुनिकता में पर्यावरण को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पूरा विश्व यदि इस विषम समस्या से जुड़ जा रहा है तो उसका एक उत्तर, उसका अर्थ देवरिया में पाया जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आइए दोस्तों, मिलजुल के अपने सांस्कृतिक विरासत को समझ के आगे भी हम लोग एक आधुनिकता का निर्माण करें, जिसमें देवरिया का बहुत बड़ा स्थान होगा। यहाँ के नवयुवकों, महिलाओं को, किसानों को, सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अपनी धरोहर को कभी मत भूलिए। हमारी दृष्टि, हमारी देवभूमि में हर प्रकार के लोग रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, सामान्य लोग रहते थे, और यहीं पर हम लोग एक नए देवरिया कुशीनगर का निर्माण करना चाहते हैं। विकसित भारत के निर्माण में इस क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका होगी, और पीछे मेरे खड़ा हुआ विशाल वटवृक्ष उसको आशीर्वाद देगा। मस्तक का चंदन है, देवभूमि की माटी मस्तक का चंदन है। सिद्ध भूमि है, तपोभूमि है, इसको वंदन है। हरे भरे वृक्षों से सजा सुंदर अरण्य है, मंदिरों की कथा सुनाए देवारण्य